एक समय था जब इस पूरी धरती पर डायनासोर का राज था। इस विचित्र डायनासोर ने लगभग 14 करोड़ सालों तक पृथ्वी पर राज किया। आज हम जहाँ चल रहे हैं वहीं पर वो भी चलते थे। डायनासोर की कई प्रजातियां थी, जिनमें कुछ शाकाहारी थे, कुछ मांसाहारी थे, कुछ शांत स्वभाव के थे और कुछ बहुत ही हिंसक और खतरनाक थे। उस समय के डायनासोर पृथ्वी के सबसे सफल जीव है। डायनासोर के बारे में कहा जाता रहा है कि उल्का पिंड की टक्कर से पहले ही वो लुप्त होने जा रहे थे। एक रिसर्च का दावा है कि डायनासोर उल्कापिंड के टकराने से ही खत्म हुए, लेकिन ऐसी कौन सी घटना घटी जिससे करोड़ों साल धरती पर राज करने वाले डायनासोर पूरी तरह खत्म हो गए? आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी क्या है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल पर। आज से करोड़ों साल पहले की बात है। धरती पर मौसम सामान्य था। समुद्र की ठंडी हवा और बड़े बड़े पेड़ थे। चारों तरफ डायनासोर के चिल्लाने और चीखने की आवाजें थी। जब डायनासोर की सारी प्रजाति धरती पर बड़े आनंद से अपना जीवन गुजार रहे थे, उसी समय एक एस्ट्रॉयड का टुकड़ा जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था और वह पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ माइल दूर मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच बने क्षुद्र ग्रह में घूम रहे एक बड़े एस्ट्रॉयड से टकराता है। इस टकराव से उस बड़े एस्ट्रॉयड की दिशा बदल जाती है और वह क्षुद्र ग्रह से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील घंटे की स्पीड से बढ़ने लगता है। एस्ट्रॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था। तब धरती से शायद डायनासोर का अंत ना होता अगर ये एस्ट्रॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता तो। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। एस्ट्रॉयड चांद के नजदीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर का एस्ट्रॉयड हर सेकंड पृथ्वी की नजदीक बढ़ रहा था। जब यह एस्ट्रॉयड पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तब इसकी रफ्तार बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। उस वक्त इसकी रफ्तार करीब 70,000 किलोमीटर घंटा हो गई थी। पृथ्वी के वातावरण में घुसते ही घर्षण के कारण एक भयानक आग के गोले में वो एस्ट्रॉयड बदल गया। इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि सिर्फ 4 मिनट में अटलांटिक महासागर को पार कर लिया। कुछ ही क्षण में यह एस्ट्रॉयड मेक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयानक विस्फोट होता है, जो कि 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। विस्फोट के बाद धरती से लाखों टन धातु अंतरिक्ष में फैल गया और लगभग 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। क्षुद्र ग्रह के टकराने के लगभग 16 मिनट बाद 11.1 तीव्रता वाले भूकंप की तरंगें उठने लगी। समुद्र में सुनामी उठने लगी और सभी तरंगीय ज्वालामुखी सक्रिय हो गई और एक के बाद एक ताबड़तोड़ विस्फोट होने लगे। चारों ओर आग और पानी फैल गया। मात्र 40 मिनट में तापमान 100 डिग्री सेल्सियस और पहुंच गया और 90 मिनट बाद तापमान 200 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। इसी क्रम में धरती के लगभग 90% प्रजातियां नष्ट हो गई। कुछ बड़ी प्रजातियां जैसे डायनासोर तो बच गए, लेकिन खाने पीने के अभाव में मारे गए। बची हुई 10% प्रजातियों में वैसे जीव है जिनका वजन 30 किलोग्राम से कम था। इसमें कुछ रहने वाला जीवित है तो कुछ बंदर की जैसी प्रजाति वाले जीव। फिर मौसम सामान्य हो गया और बचे हुए जीव अपना गुजर बसर करने लगे। फिर लगभग 4.7 करोड़ साल पहले बदलाव शुरू हो गया। टेक्टोनिक प्लेट में हलचल शुरू हुई और भारतीय उपमहाद्वीप और एशियन महाद्वीप के टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से हिमालय पर्वतमाला उभर कर सामने आया। धीरे धीरे मौसम बदलने लगा और ठंडा होने लगा। फिर ग्लोबल कूलिंग हुई, तब घास के मैदान बढ़ने लगे और जंगल कम होने लगे। तब ऐसे जानवर सामने आए जो खुले मैदान में रहने के लिए उपयुक्त हो गए और कुछ ऐसे जानवर भी थे जो दूसरे जानवरों को खाने पर निर्भर हो गए। कुछ लोग यह सवाल भी उठाते हैं कि क्या डायनासोर के पहले ही विलुप्त होने की प्रक्रिया नहीं शुरू हो गई थी? उत्तरी अमेरिका में फूड चेन्स एंड इकोलॉजिकल हैबिटेट्स पर मॉडल बनाने वाली स्टडी ने इसका जवाब ना में दिया है। उसका कहना है डायनासोर उल्कापिंड के टकराने से ही खत्म हुए हैं। डायनासोर परिवारों के जीवाश्मों के रिकॉर्ड के आधार पर पहले की कुछ रिसर्चों में कहा गया है
कि उल्कापिंड के टकराने से पहले ही डायनासोर की जैव विविधता घटने लगी थी। नई रिसर्च रिपोर्ट और एडिनबरा यूनिवर्सिटी के जीवाश्म विज्ञान स्टीव ब्रुसेट का कहना है, ऐसे विचार है कि डायनासोर तो लुप्त होने की राह पर थे और इस लंबी प्रक्रिया के मध्य में ही एस्टेरॉयड ने उन्हें पूरी तरह खत्म कर दिया। डायनासोर अपने जलवायु और वातावरण में अच्छे से अनुकूलित हो गए थे। ब्रुसेट का कहना है, जब एस्टेरॉयड टकराया तो यहाँ हर तरफ उथल-पुथल मच गई और डायनासोर उन बदली परिस्थितियों में खुद को संभाल नहीं सके क्योंकि जिस दुनिया की उनको आदत थी वह अचानक बदल गई। लगभग 40 लाख साल पहले टेक्टोनिक प्लेटों में एक बार फिर हलचल हुई और अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में नई पर्वत श्रेणियां ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली का निर्माण हुआ। इसके बाद मौसमी हवा और बारिश बंद हो गई। अफ्रीका के इन्हीं जंगलों में रहते थे हमारे दूर के रिश्तेदार द ग्रेट एप्स, जिन्हें पियरोलापिथेकस पियरोला कहा जाता है। यहीं से शुरू होती है मानव जीवन के उत्पत्ति की कहानी। पियरोला पेड़ों पर रहते थे, फलों को खाते थे और पेड़ों पर झूलते रहते थे। कभी कभी दो पैरों पर खड़े होकर चल भी सकते थे। पैरों पर चलना इंसानों की नहीं, इन एप्स की खोज थी। आगे चलकर जलवायु परिवर्तन और जगह बदलाव के चलते ये ग्रेट एप्स में बदल गए और चिंपैंजी और गोरिल्ला में विकसित हुए। कुछ इंसानों में बदलना शुरू हुए। वे पूरे अफ्रीका में फैले हुए थे, लेकिन बारिश बंद हो जाने के कारण यहाँ के जंगल सूख गए और ये एप्स खाने की समस्या से जूझने लगे। भोजन की तलाश में पेड़ों से उतरकर अब जमीन पर चलने लगे। अर्डीपिथेकस रामिडस, ये हमारे पूर्वज थे जिन्होंने जमीन पर मानव इतिहास का पहला कदम रखा और आज हम इन्हीं के बदौलत चांद पर कदम रख पाए हैं। इनकी लंबाई 4 फीट के आसपास थी। यह हमारे वंश के सीधे चलने वाले पहले जीव थे। कई हजार सालों के विकास के दौरान यह दो पैरों पर चलना सीख गए और घूम घूम कर भोजन तलाशने की प्रक्रिया में लग गए और विकास की प्रक्रिया चलती रही। होमो हैबिलिस विकास के इस दौर में लगभग 23 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों ने पत्थरों से बने हथियार का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पत्थरों से औजार बनाए जिनमें हथौड़ा प्रमुख था। हथौड़े के उपयोग ने हमारे अंगूठे और अंगुलियों को मजबूती प्रदान की, जिससे हम कुशलता से इसके इस्तेमाल में सक्षम हुए और सामूहिक रूप से शिकार पर जाने लगे। इसके दौरान हमारे दिमाग के आकार में थोड़ी वृद्धि हुई। आग की खोज ने मानव जाति के विकास में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। आग का प्रयोग रोशनी करने में, जानवरों को भगाने में और भोजन बनाने में होने लगा और साथ ही साथ दिमाग में भी वृद्धि होने लगा, क्योंकि ऊर्जा का एक बड़ा भाग भोजन को पचाने में खर्च हो जाता था। लेकिन आग के आविष्कार के बाद पके हुए भोजन खाने से कम ऊर्जा की जरूरत पड़ती और बाकी ऊर्जा से दिमाग विकसित होने लगा। 2 लाख साल पहले इंसानों ने अपना रूप ले लिया। लैरिंग्स, जो गले के ऊपर थी, नीचे आ गई और हम जटिल आवाजें निकालने लगे। होमोसेपियन, लगभग 1 लाख साल पहले इंसान कहीं भी आ जा सकता था। हाथ फुर्तीला हो गए थे और पुराने हथियार भी थे जिसके बल पर शिकार आसान हो गया। साथ ही साथ बात करने और आग पर काबू पाने की कला भी हमने सीख ली। इंसान विचरण करने लगा और एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाने लगा। 50,000 साल पहले वे चाइना और ऑस्ट्रेलिया और 30,000 साल पहले यूरोप आदि जगहों पर फैल गए। लगभग 30,000 साल पहले से इंसानों के दिमाग काफी विकसित हुए। समय के साथ वे समझदार होते गए, बस्तियां बसाना शुरू कर दिए और परिवार अस्तित्व में आने लगा। इंसानों का हुलिया, आकार, त्वचा, बाल आदि जलवायु के हिसाब से बदलता गया। इंसानों ने जानवर पालना शुरू कर दिया। शहर और कस्बे का निर्माण होने लगा और सभ्यता एवं संस्कृति का जन्म हुआ। आज हम विज्ञान, गणित और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पूरी तरह खुद को विकसित कर लिए हैं। विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में हमने इतनी तरक्की कर लिया है कि हमें अब यह सवाल नया नहीं लगता कि हम कौन हैं और कहां से आए। आज हम आधुनिक दुनिया में आ गए हैं, लेकिन हमारा विकास अभी भी नहीं रुका है। दोस्तों, इंसानों की उत्पत्ति की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।
मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ।